नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यू ला के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। AIB 20 एग्ज़ाम हिंदू लॉ पार्ट सेकेंड MCQ बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द एक्ट इज कॉल्ड द हिंदू सक्सेशन एक्ट? किस अधिनियम को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहा जाता है? ए है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, बी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, सी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1954 या डी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1951। राइट आंसर है ए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हिंदू सक्सेशन एक्ट व्हाट इज कॉल्ड एग्नेट? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में गोत्र किसे कहा जाता है? इसके बाद है, यदि ए है यदि दोनों रक्त या गोद लेने से पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से संबंधित हैं, बी है यदि दोनों रक्त या गोद लेने से संबंधित हैं लेकिन पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से नहीं, सी है यदि दोनों रक्त या गोद लेने से पूरी तरह से महिलाओं के माध्यम से संबंधित हैं, या डी है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए है यदि दोनों रक्त या गोद लेने से पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से संबंधित हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाया है। तीसरा है, इन हिंदू सक्सेशन एक्ट व्हाट इज कॉल्ड हेयर? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वारिस किसे कहा जाता है? ए है कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला जो इस अधिनियम के तहत किसी निर्वसीयत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार है। इसका बी है कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला जो इस अधिनियम के तहत बिना वसीयत की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं है। सी है कोई भी पुरुष व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत बिना वसीयत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार है। डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला जो इस अधिनियम के तहत किसी निर्वसीयत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सक्सेशन एक्ट वाज अमेंड? उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया? ए है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2001, बी है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2003, सी है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2004, डी है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। तो इसका राइट आंसर है हिंदू उत्तराधिकार डी संशोधन अधिनियम 2005। पांचवा है, इन हिंदू सक्सेशन एक्ट व्हाट इज राइट ऑफ चाइल्ड इन द वॉम एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ एन इंडिसेट? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या अधिकार है? पहला है उसे निर्वसीय संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का वही अधिकार होगा जैसे कि उसका जन्म निर्वसीयत व्यक्ति की मृत्यु से पहले हुआ हो। उसके बाद सेकेंड है उसे निर्वसीयत संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का वही अधिकार नहीं होगा जैसा कि उसका जन्म निर्वसीयत व्यक्ति की मृत्यु से पहले हुआ हो। ए है ओनली वन, बी है ओनली सेकेंड, सी है नाइदर वन नॉट सेकेंड, डी है नन ऑफ द अबव। इसमें इसका राइट आंसर ए है ओनली फर्स्ट, केवल पहला आंसर इसका। उसे निर्वसीय संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का वही अधिकार होगा जैसा कि उसका जन्म निर्वसीय व्यक्ति की मृत्यु से पहले हुआ हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां है, व्हाट इज द राइट आंसर इन जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स? पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों में सही उत्तर क्या है? पहला है उत्तराधिकारियों पर जो अनुसूची के वर्ग 1 में निर्दिष्ट रिश्तेदार हैं। दूसरा है यदि वर्ग 1 का कोई वारिस नहीं है तो उत्तराधिकारी अनुसूची के वर्ग सेकेंड में निर्दिष्ट रिश्तेदार होंगे। तीसरा है यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो मृतक के सगे भाइयों पर। चौथा है यदि कोई सगा नहीं है तो मृतक के सजातीय पर। ए है ओनली फर्स्ट, बी है ओनली सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, या डी ऑल ऑफ द एबव।
उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 क्वेश्चन पे। इन द हिंदू माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप एक्ट 1956 हु इज माइनर। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 में नाबालिग कौन है? ए है ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। बी है ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। सी है ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। या डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ए है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। 8 है इन द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 में हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक का सही उत्तर क्या है? फर्स्ट है लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में पिता और उसके बाद माँ ने यह प्रावधान किया कि 5 वर्ष की आयु पूरी न करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा सामान्यतः माँ के पास होगी। दूसरा है नाजायज़ लड़के या नाजायज़ अविवाहित लड़की के मामले में माँ और उसके बाद पिता। तीसरा है विवाहित लड़की के मामले में पति। चौथा है लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में सौतेले पिता और सौतेली माँ शामिल नहीं होंगे। ए है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, केवल पहला और तीसरा। बी है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। सी है ओनली सेकेंड एंड थर्ड। डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें इसका राइट आंसर आपका डी है उपरोक्त सभी। 9वां है इन द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 हु इज गार्जियन। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 में विवाह कौन है? पहला है एक प्राकृतिक नैसर्गिक संरक्षक। दूसरा है नाबालिग के पिता या माता की इच्छा से नियुक्त अभिभावक। तीसरा है न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित अभिभावक। चौथा है किसी भी वार्ड न्यायालय से संबंधित विषय अधिनियम के तहत या उसके तहत कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति। जिसका ए है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। बी है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। सी है ओनली थर्ड एंड फोर्थ। डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। इसके बाद 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 व्हिच एक्ट इज कार डिफाइंड एज पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन। हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षता अधिनियम 1956 में किस अधिनियम को प्राकृतिक नैसर्गिक संरक्षक की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है? ए है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 धारा 1 के तहत। बी है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 धारा 8 के तहत। सी है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 धारा 5 के तहत। डी है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 धारा 13 के तहत। इसका राइट आंसर आपका बी है, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 धारा 8 के तहत। इस तरीके से वीडियो को पसंद करने के लिए लाइक कर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहें। धन्यवाद। क्या हो